भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी था इसका, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़ा पड़ा। ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो उत्तराखंड के कोटद्वार में मौजूद सिद्धबली बाबा मंदिर के अंदर का है, जहां पर आपस में दो गुट जबरदस्त तरीके से भिड़े हैं, खूब एक दूसरे पर लात घूसे चले हैं, जूते चप्पल चले हैं। किस तरीके से पूरा वीडियो आगे मैं आपको दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि दरअसल यह सब कुछ हुआ क्यों है, इसकी वजह क्या है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। यहां पर बीजेपी के अपने नेता अब बीजेपी के ऊपर थूक रहे हैं, बीजेपी को कोस रहे हैं। किस तरीके से, आगे इसका भी पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने यहां पर भिड़े हैं, इसका भी वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ देश में बढ़ रही नफरत के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नफरती चिंटू नहीं बख्श रहे हैं। अब जो अभी तक मुसलमानों को टारगेट करते चले आ रहे थे, वो अब प्रधानमंत्री मोदी को भी टारगेट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि मोदी जी ने गौतम बुद्ध को भगवान कह दिया था। किस तरीके से, आगे इसका भी हम आपको कुछ खबरें इसके बारे में डिटेल देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो लाइक जरूर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है, और मेहनत का फल होता है, और हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, और उसी से हम आप तक सच्ची न्यूज पहुंचा पाते हैं। तो प्लीज लाइक करिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उत्तराखंड के कोटद्वार में मौजूद सिद्धबली मंदिर के अंदर किस तरीके से श्रद्धालु स्वयं सेवकों के बीच लात घूसे चले हैं, जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी वजह बताता हूं। ना दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो, ये मंदिर के अंदर का नजारा है। देखिए, लोग यहां पर भी डिसिप्लिन में नहीं है। किस तरीके से एक दूसरे की पिटाई यहां पर चल रही है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी क्या है। यह घटना मुख्य रूप से लाइन में लगने और दर्शन की व्यवस्था को लेकर शुरू हुई है। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार, आज नए साल के आसपास मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी सिद्धबली मंदिर के अंदर, जो कोटद्वार उत्तराखंड के अंदर है। और बताया जा रहा है कि बाहर से आए हुए कुछ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश बिजनौर या नजीबाबाद के क्षेत्र से बताए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में व्यवस्था संभाल रहे स्वयंसेवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद ये झड़प हुई है। अब कहासुनी वाली जो बात वो ये है कि लाइन में लगने को लेकर के ये विवाद हुआ है। श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे, शायद किसी ने लाइन को तोड़कर आगे जाने की कोशिश की होगी, तो जो वहां पर स्वयंसेवक लगे हुए हैं जो उस लाइन को कंट्रोल करते हैं, उनके बीच और श्रद्धालुओं के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद यहां पर हाथापाई हुई है, पहले बहस हुई है, फिर धक्का मुक्की हुई, उसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया है। आरोप है कि दोनों तरफ से लात घूसे चले, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गया और अन्य श्रद्धालु सहम गए हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लोग एक दूसरे से उलझते नजर आ रहे हैं। अब आप बताइए, जहां पर लोग अपनी आस्था लेकर जाते हैं, उस जगह पर भी उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वहां पर भी हिंसा पर उतारू है। खैर, इस पर आपकी राय क्या है? पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। जो लोग उपद्रव के मुख्य सूत्रधार पाए जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना प्यारा नारा है ना। सुनने में ऐसा लगता है यार बेटियों की बहुत रक्षा होगी इससे, लेकिन यह सच नहीं है दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के नेताओं से ही बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये अक्सर विपक्षी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन अब लोग भी लगा रहे हैं, खुद बीजेपी के नेता भी लगा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी वाला केस तो आपको पता होगा, एक लड़की जिसको रिजॉर्ट में ले जाकर के बीजेपी के नेताओं ने खत्म कर दिया, उसके साथ गलत काम करके। उसके बाद अभी हाल ही में एक बड़े बीजेपी नेता का इस पर नाम आया है।
बीजेपी उस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसको बचाने में लगी हुई है। अब बेटियों को जब इंसाफ मतलब देने की बात की जाती है तो बीजेपी अब इंसाफ क्यों नहीं दे रही है? और इसी को लेकर खुद बीजेपी के नेता आप देखिए किस तरीके से बीजेपी से नाराज है, बीजेपी पर थूक रहे हैं। वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करता हूं। भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वही बन के निकली है। नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं, इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से, और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे होटलों में, हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़े। देख लिया ना दोस्तों आप लोगों ने, अंकिता भंडारी वाला मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के ऊपर लोग प्रेशर बना रहे हैं कि वो इसमें इंसाफ करे, जो नेता का नाम सामने आया है उसको सजा दिलवाए, लेकिन बीजेपी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर बीजेपी को कोस रहे हैं। इवन लोग कोसे तो कोसे, खुद उनकी पार्टी के नेता भी कोस रहे हैं। इवन 2-3 नेता बड़े अभी तक पार्टी छोड़ चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी देते हैं, और नारा देने के बाद ऐसा लगता था कि शायद बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बेटियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। खैर, बीजेपी का यही चाल चरित्र है, ये विपक्षी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, राहत इंदौरी साहब की लाइनें हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो नफरत धर्म के नाम पर लोगों के अंदर भरी जा रही है ना, उसकी जद में प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, उनको भी लोग नहीं बख्श रहे हैं। कैसे, आप स्क्रीन पर यह स्क्रीनशॉट देखिए। पीएमओ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, भगवान बुद्धा बिलोंग टू एवरीवन एंड यूनाइट अस ऑल। ये प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया। इस पर एक एडवोकेट है दीपिका शर्मा, क्या कमेंट करती है देखिए आप। जो तेरा है उसे तू पूज, सब पर मत थोप, वरना जहां से आया था उसी मोहल्ले में ताजिए के नीचे नाचने के लिए भेज दिया जाएगा। एंटी हिंदू बीजेपी लिख करके ये ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर कर रही है, देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दे रही है। अब सवाल यह है, इन लोगों के इतने हौसले बढ़े क्यों हैं? क्योंकि इनको इन्हीं बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती है, इनको उनका हौसला बढ़ाया जाता है। इसलिए इस तरीके से आज प्रधानमंत्री को भी इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि उनको टारगेट कर रही है, वरना इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना तो इनके अंदर इनकी औकात ही नहीं है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट कर सके। खैर, इसलिए राहत इंदौरी साहब की वो लाइन है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में हमारा मकान, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द आप जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आपने तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते कुछ और खबरों के साथ।